हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सांस चढ़ा हुआ है, अभी अभी भाग के आई हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 9:25 और आज है ईवी का मसाज क्लब। तो घर का सारा काम निबट चुका है, सारी सफाई सब कुछ हो गया है, सिर्फ पोछा नहीं लगा है। पोछा आज के दिन फिर मैं छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि फिर अगर उसमें लग जाऊँ तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो बस आज के दिन पोछा नहीं लगता है। तो साहब ले गए ईवी को बाहर, तो वो हो गई अपनी कार सीट में रेडी। सॉरी, कैमरा ही लेगा। और चलते हैं, आज आपको भी सैर कराते हैं ईवी के मसाज क्लब की। ठंड है बाहर काफ़ी। ये की मेरी कैप। चलो जी चलते हैं। रेडी? हाँ जी, कर दिया। सो दिस इज़ द लाइब्रेरी। ये इधर वाली ग्रोन अप्स की है और उधर जूनियर लाइब्रेरी है। और जूनियर लाइब्रेरी में बच्चों का मसाज क्लब चलता है। और ठंड तो काफ़ी है आज, बट वेदर इज़ सो नाइस। अब जल्दी से बस स्प्रिंग आए और जितने भी पेड़ हैं इनके ऊपर पत्ते आए। हालांकि फूल आने शुरू हो गए हैं। सो प्रिटी। और मसाज के बाद ईवी सो गई है। और आज ईवी ने कौन सा स्नो सूट पहना है? अपनी दीदी का पहना है, ये अद्वी का है। तो वो आराम से सो गई है। मसाज लेके मोस्टली सभी बच्चे सो ही गए और साहब आ गए हैं उधर लेने के लिए हमको। चलो चलते हैं अब। और एक दो ना थोड़ा बाहर का भी काम है। अंदर का ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। एक तो सबके ही बच्चे होते हैं, तो फिर हर किसी से पूछना पड़ता है कि ले लें क्या क्लिप। तो इसीलिए मैं अंदर का नहीं लेती हूँ। और वैसे भी जब मसाज होती है तो फिर सारे बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो उतरे हुए होते हैं। तो यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से भी आप किसी भी बच्चे का विदाउट क्लोथ फ़ोटो या वीडियो नहीं डाल सकते हैं। इट इज़ अगेंस्ट कोपा। एक कोपा टर्म होती है जिसमें आपको बहुत सोच समझ के, अगर आप अपने बच्चों को वीडियो में दिखा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आपको दिखाना होता है। कुछ भी अब्यूजिव या इस तरह का नहीं शो करना है। तो वो चाइल्ड सिक्योरिटी एक एक्ट होता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती है। तो बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है जब यूट्यूब पे आप वीडियोस डालते हैं। सो मसाज हुई, अच्छे से हुई। और डेली करती हूँ मैं ईवी की मसाज, बट वही है कि जिस दिन यहाँ पे सुबह को होनी होती है तो पहली रात को नहीं करती हूँ। तो ये दिन थोड़ा सा रिलैक्स वाला जाता है, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेच में सोती है फिर। तो यस, इट्स ऑल डन एंड नाउ लेट्स गो। एक दो सामान लेना है, वॉक ही करने वाली हूँ मैं। साहब आ तो गए हैं लेने के लिए, बट आई टोल्ड हिम कि यहाँ मत लेने आना, क्योंकि मुझे अपनी दवाइयाँ उठानी है। फार्मेसी जाना है एक्चुअली दवाई लेने के लिए। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। सो घर आ गई थी मैं। और ठंड तो बहुत है बाहर, पर यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है ना, आई लव इट। बादल से ना दिखाएंगे, देखा कैमरा में इतना अच्छा। लेट हो रहा है, लंच बनाने लग रही हूँ। और चावल भिगो दिए थे मैंने आते ही। चावल बनाऊंगी और साथ में है ये साबुत मसूर, ये भी मैंने सोक कर दी थी। तो हो गया है आधा पौना घंटा हर चीज़ को सोक हुए हुए। तो बस इधर प्याज काट लिया फटाफट, प्याज टमाटर का, और बड़ी इलायची वो डाल के तड़का लगाते हैं और बनाते हैं टेस्टी वाली खट्टी दाल। थोड़ा सा खट्टा भी डालूंगी मैं इसमें, देखूंगी अगर टैमरिंड का पल्प हुआ तो या तो वो ऐड करूंगी। देखती हूँ फ्रिज में रखा है क्या, नहीं तो सिर्फ अमचूर डालूंगी, तो टेस्टी बनती है। बनाते हैं फटाफट।
दाल में तो लगा दिया मैंने तड़का, बस अब चावल भी उबाल दूंगी। आज लेट ही हो गया, बन जाता है 2 बजे तक तो खाना हर हाल में, लाइक 2 सवा 2 तक, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया। दवाइयाँ उठाई थी मैंने और मैं होम बार्गेन गई थी, 1-2 चीज़ें ही लेकर आनी थी, पर्सनल हाइजीन वाली चीज़ें, तो वो लेके आनी थी। ओके जी, सब मसूर के साथ प्याज बहुत अच्छी लगती है। और आपका फ्रेम चली गई क्या? ना, हाँ थोड़ी सी चली गई। ओके। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ बूंदी का रायता। बूंदी का रायता भी मस्त लगता है उसके साथ। तो बूंदी का रायता, उसमें डालेंगे थोड़ा सा मिंट पाउडर, नमक मिर्च, दैट्स इट। एक दिन से ना गले में बड़ी खराश सी हो रही है, इवन तो पानी भी मैं हर टाइम जो है वो गर्म ही पी रही हूँ, बट पता नहीं किस वजह से खराश हो रही। खा पी भी कुछ ऐसा नहीं रहा है, ठीक ही चल रहा है। अब भाई ये मत बोलते ना कि दीपिका बैठ के पानी पिया करो, कोशिश करती हूँ हर बार के बैठ के पी लूँ, बट कभी कभी नहीं पॉसिबल होता, काम करते करते यू नो प्यास लग रही है। अब ऐसा नहीं कि मैं जाके बैठूँ फिर बैठ के पानी पीऊँ फिर आके काम करूँ, तो कभी कभी चलता है भाई, ओके। तो बहुत सारी मम्मी जो है वो रिलेट करेंगी मेरे साथ कि ऐसा होता है, प्यास लग रही होती है और काम भी करना होता है साथ साथ, तो खड़े खड़े भी पानी पी लेते हैं, पीना पड़ता है, क्या करें। चलो जी, ये हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे बीपी का क्या चल रहा है, तो ना अब तो मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ता हो गया है बीपी चेक नहीं किया मैंने, कराया नहीं, क्योंकि पिछली बार की जो 2 रीडिंग थी ना वो थोड़ी स्टेबल आई थी। तो और यू नो खुद को भी फील होता है अगर बीपी हाई हो रहा था, यू नो हार्ट बीट भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी थी, तो मुझे सही लग रहा है क्योंकि मैंने डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर ली है, मिर्च मसाला बहुत कम कर दिया है, नमक भी बहुत कम कर दिया है, चीनी ऑलमोस्ट छूट ही गई है, तो लाइक डाइट बहुत कंट्रोल कर लिया है। बट ये कि पिछले 3 हफ्ते से बीपी मैंने चेक नहीं किया है। उससे पहले जो था वो 1-2 रीडिंग ठीक आई थी। ऊपर वाला तो मेरा फिर भी रेंज में रहता है, जो नीचे वाला है ना वो मेरा 95-98 तक जाता है, जो 70 to 80 की रेंज में होना चाहिए कायदे में, बट कुछ लोगों का हाई चला जाता है। तो मेरा तो मतलब ऐसा हुआ था कि 1-2 बार वो 120 तक भी गया है, और जिस टाइम पे ईवी हुई थी नीचे वाला जो था मेरा वो 190 क्रॉस किया था, तो वो तो खैर सीन ही अलग था। मैं अब तक आप लोगों के साथ अपनी जो लेबर स्टोरी है वो शेयर नहीं कर पाई, बैठती हूँ किसी दिन तब सुनाऊंगी क्या क्या हुआ था उस रात। अरे बड़े कष्टों से पैदा हुई है वही, बड़े कष्टों से मरते मरते बचे हैं। खैर अब सब सही है। तो फिलहाल मुझे पता नहीं क्या है बीपी का, बट आई एम फीलिंग फाइन एट द मोमेंट। और दवाई के नाम पे अभी सिर्फ मेरी वही थायराइड, वो तो खैर बरसों पुराना है, मैं पिछले 8 साल से थायराइड की दवाई खा रही हूँ, तो वही चल रहा है मेरा। दैट्स इट। अभी आई थिंक मार्च शुरू हो गया ना, हाँ मार्च शुरू हो गया है। अभी मेरी अप्रैल में ब्लड टेस्ट होगा, तो वो थायराइड देखेंगे। पिछली बार थायराइड बहुत बिगड़ा हुआ है तो उन्होंने मेरी डोज चेंज करी थी, तो अभी अप्रैल में जो है वो दोबारा से मेरा थायराइड का टेस्ट होगा। विल सी कि ये वाली डोज कितना काम कर रही है, उसके हिसाब से फिर चेंज करेंगे या कंटिन्यू करेंगे, विल सी। चलो जी, मैं बूंदी भिगो के फटाफट रायता बना लेती हूँ। हमारा लंच आज लेट हो गया एक्चुअली,
काफ़ी। हालांकि बाहर इतना टाइम नहीं लगा, बट घर आके बैठ गई, फिर बात हो जाती है। फिर घर पे कभी कभी बात जो है वो 5-10 मिनट में निपट जाते हैं, कभी कभी वो आधा घंटा लग जाता है। तो वो थोड़ा लंबे स्ट्रेच में बात हो गई, और आज सभी जगह बात हो गई, तो बस टाइम जो है वो थोड़ा सा फास्ट चला गया। और ईवी जो है वो यहाँ पे सो रही है। तो खाना हो गया है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने मल्टीविटामिन ले लेती हूँ और अद्वी को उसके वाले दे देती हूँ। और किचन भी मैंने सारी अच्छे से क्लीन कर दी है। दाल बच गई थी, वो मैंने प्रेशर कुकर में ही रहने दी है, और थोड़े से राइस बच गए थे तो उनको मैंने इधर स्टैंड पे रख दिया है नीटली। और गैस वगैरह जो है वो सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। अद्विका निकालो निकालो अपना। अद्वी आ गई है, शी लव्स। और ये देखो, अद्वी ने पहने हुए मेरे ईयररिंग। इसने ना पहले स्टड्स पहने हुए थे, तो स्टड से ना इसके कान लाल हो रहे थे। तो बाली टाइप बाली इसके पास गोल्ड की हैं जो इसकी नानी ने दी थी, बट वो बंद करने में इसके कान बड़े दर्द हो रहे थे, है ना। वो इंडिया वाली होती है ना बालियां, ध्यान होगा किसी को, तो वो बंद करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर इसने मेरे पहन दिया। स्कूल में तो ये अलाउड है नहीं, तो स्कूल में बिना ईयरिंग के जाती है, घर आके फिर मैं डाल देती हूँ कहीं इसके छेद ही बंद ना हो जाए। तो आज हमें क्या लेने जाना है? हाँ, तो मैंने इसकी बालियां ऑर्डर करी आर्गो से, तो आज वो कलेक्ट करने जाना है। ले लिया आपने अपना मल्टीविटामिन? सो अद्वी मैडम ने ले लिया है अपना मल्टीविटामिन। और ओजीवा के प्रोडक्ट मुझे क्यों पसंद आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड इनकी कंपोजिशन रहती है। अब जैसे ये वाले गमीज है, इसके अंदर त्रिफला एडेड है, एंड वी ऑल नो कि त्रिफला कितना अच्छा होता है आंखों के लिए। और इसकी कंपोजिशन भी आप देखोगे ना कि इसके अंदर ये विटामिन ए है, विटामिन ई है, तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है कि क्या सपोर्ट करता है, क्या चीज अच्छी है, प्रोटेक्ट करता है। सो एवरीथिंग स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना। सो दीज आर गुड। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि ये ना इस तरह से इंडिविजुअल पैक में आती है, तो इस तरह से आप दे सकते हैं बच्चों को, तो वो एक साथ नहीं रहती हैं। इस तरह से इंडिविजुअल पैक होता है इसका। सो आई लाइक इट। और बच्चों को एंटरटेन करने के लिए इन्होंने ये बैंड्स भी दिए हुए हैं, और साथ में ये स्टोरी बुक भी है। सो गुड वन, आई लाइक दीज वन। 3 तरह के हैं इनके पास ये मल्टी गमीज, और ये सेकंड वन है जो अद्वी फिलहाल ट्राई कर रही है। शी लाइक्स इट। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है वैसे भी, तो खत्म ही होने वाला है, काफी उसने यूज कर रखा है ये वाला। मेरे ख्याल से आधी तो वो ले ही चुकी है, इसमें से आधी ही बची हुई है। देन आई थॉट, क्योंकि सवाल आते हैं कि अद्वी को क्या देते हो, कैसे क्या, मैं चलो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो फिलहाल वो ये वाला ले रही है, ओजीवा का सुपर फूड विजन मल्टी गमीज। अच्छा, कुछ सवाल थे लास्ट टाइम जब मैंने ये ओजीवा वाले मल्टीविटामिन्स दिखाए थे ना, तो एक तो ये था कि कितने साल के बच्चे इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और ये मेंशन भी है यहाँ पे, चिल्ड्रन ऑफ एज 5 ईयर और अबव कैन कंज्यूम दिस प्रोडक्ट अंडर पेरेंटल सुपरविजन, ऑफ कोर्स, बिकॉज दीज आर मल्टीविटामिन्स गमीज है। ऐसा नहीं कि कोई कैंडी है या टॉफी है, तो दिन में एक ही आपको लेनी है। एंड प्रिफर करो कि मील के बाद लो, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, तो अगर आप उसके बाद मल्टीविटामिन लेते हैं तो वो बेटर आपके बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस वैल्यू होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो मल्टीविटामिन ये बच्चों वाले 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं। और कुछ सवाल ये थे कि आप इंटरनेशनली कैसे ऑर्डर करें। तो इंडिया में तो आप ऑनलाइन इनको ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट से भी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सभी जगह अवेलेबल है। इंटरनेशनली जो है वो आपको, अगर आपकी कोई फ्रेंड या फैमिली इंडिया विजिट कर रहे हैं तो उनके थ्रू मंगा लीजिए। आपके घर से कोई पार्सल वार्सल आता है तो उसके थ्रू मंगवा लीजिए। तो ये एक ऑप्शन है कि इंडिया में ही बाय करके और वहां से फिर आप लोग मंगवाएं। तो इंटरनेशनली फिलहाल ये है, बट मे बी इन नियर फ्यूचर दे गोना स्टार्ट इंटरनेशनल shipping too.
अद्वी इतनी एक्साइटेड हो रही है ना कि बस पूछो मत। तो उसकी नई ईयररिंग्स आ गए हैं, ये बालियाँ। और यू नो ऐसे देखो तो बिल्कुल ऐसे जैसे इंडिया वाला डिज़ाइन होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का। बट इनकी ओपनिंग जब आप इसे ओपन करते हो ना तो इसमें एक यहाँ पे भी जॉइंट है, तो ये इजीली ओपन होती है और आराम से फिर ये लॉक हो जाएंगी। सो ये चीज़ इजी बना रही है, बहुत आराम से पहनाई गई है। They're more comfortable too. Yeah, Can I wear these in swimming? yeah, these are fine for swimming too. Yay. Much better, है ना? Yeah. Now I have an idea. सुंदर लग रहा है। फोकस, ए फोकस, यस। तो ये होगी अद्वी की बालियाँ। Like my ears. हाँ हाँ, यही करके दिखाएगा। हाँ हाँ, और कुछ हाँ, शो दैट इट्स नॉट कमिंग इन द कैमरा। रुक जा, ऐसे करके दिखाऊंगी। क्लोवर टंग, है ना? ये सीखती रहा कर तू। और शाम के खाने का हो गया है टाइम और मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बोल रही थी ना मेरे गले में दिक्कत हो रही है, शाम होते होते बिल्कुल नाक भी ब्लॉक हो जाती है और बहुत सुस्ती आ रही है। पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है, पिछले 3-4 दिन से यही हालत हो रही है। तो पहले मैं सोच रही थी सब्जी बनाऊंगी, बट अब सब्जी नहीं बना रही हूँ। दाल रखी है ऑलरेडी, बस उसके साथ रोटियां बना दूंगी मैं। हाँ जी, चल जाएगा काम, चल जाएगा। अद्वी की बालियाँ सुंदर लगी, वो बोल्ट बहुत लाइट वेट है ना? Yeah. I feel like I have no earrings on. वेरी गुड, I feel like I did one before I had piercings. ओके, चलो गुड, सही है। बालियाँ सही रहते हैं, एटलीस्ट वो हवा आर पार जाती रहती है ना। स्टड्स से दिक्कत हो रही थी। उन लोगों ने जिस टाइम ये पियर्सिंग करी थी तो उन्होंने वो स्टड्स पहनाए थे, तो वो तो बस ये कि हल्का सा हिला के और अपना वैसे ही क्लीन कर दो। कुछ ऐसा मैंने कि कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन वगैरह दिया था, बस डेली जो है वो वाटर से ही क्लीन करना था, वो नहाते हुए कर ही लो। बट क्योंकि वो रेगुलर ही पहन रही थी और फिर बीच में मैंने एक बार इसके चेंज करे थे, 3 महीने तक तो करने नहीं थे, 3 के बाद ही जाके चेंज करने थे। तो 6 महीने बाद चेंज करे शायद, 3 के बाद एक बार चेक कराना था और 6 महीने के बाद फिर चेंज करे। 6 महीने तक इसने वही पहने रखे, सही रहे इसके कान। बट यू नो हल्का सा मैल सा जमा हो रहा था उसकी वजह से, क्योंकि वो हवा आर पार नहीं जाती। तो फिर जिस दिन मैंने चेंज करे, मैंने कहा चलो बालियाँ ही करते। तो वो इंडिया वाली जो बालियाँ हैं वो ट्राई करके देखी, तो वो बंद करने में भैया युद्ध हो गया उसमें। तो वो मैं कहा चलो, वो तो इंडिया जाके सुनार से ही बंद करवाएंगे, उनके पास फिर भी ट्रिक होती है, मैं तो दुखी लगा दूंगी उसकी कान में। तो वो नहीं पहनाए। फिर ये चेक करी थी आर्गोज पे, सो दे आर क्वाइट गुड, बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, बारीक सी, स्विमिंग में भी आराम से पहन के जा सकती है। तो ये काम भी आज सॉर्ट हो गया। कितने दिन से सोच रहे थे, हफ्ता 1.5 हफ्ता से डिले कर रहे थे हम। ओके जी, चलिए दिया बाती करते हैं और किचन की तरफ प्रस्थान करते हैं, डिनर बनाते हैं। से रोटी मैंने सेक दी है। एक्चुअली ना मेरा खाने का मन हो रहा है ना विकास का, क्योंकि वही लेट खा लो ना तो फिर मन नहीं करता। तो थोड़ा सा यहाँ पे दलिया बनाया है और बस यही ले लेंगे विकास इसमें से, और 2-4 चम्मच मैं ले लूँगी। तो आज दूध नहीं पियेंगे, बस थोड़ा सा दलिया बना लिया है और रोटियां यहाँ सेक दी हैं। दाल अभी भी बच गई है, तो कल को यूज़ हो गया तो पराठा बनाऊंगी मैं इसका, क्योंकि ऐसा सच लेफ्ट ओवर दाल घर में कोई पसंद नहीं करता है। सो गाइज एवरीथिंग इज डन। डिश वॉशर मैंने ऑन कर दिया है, बैकग्राउंड में आएगा आपको नॉइज़। और फिलहाल 9:15 हो रहे हैं, नहीं दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो इस यस लाइट का रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली इसी के ऊपर आ रहा था।
ऑल राइट, सो 9:15 बजे सारा काम निपट गया है। स्टेरलाइज़र ऑन कर दिया है, बॉटल्स, ब्रेस्ट पम्प वगैरह सब कुछ लगा के। ब्रेस्ट पम्प तो मुझे लगा कि शायद पैक करके मैं रख ही दूँगी। ईवी इज़ स्टिल वेरी फसी अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। कभी तो वो एकदम लैच कर लेती है, कभी यार 10-15 मिनट हो जाते हैं और फिर वो इतनी ज़्यादा फंसी हो जाती है वही बॉटल से। तो मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि पंप करके मैं स्टोर करके रखूँ, तो उसको जितना हो सके उतना ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाऊँ। बट वही है कि वो कॉम्बिनेशन फीड पे फार्मूला भी लेती है, क्योंकि इनफ नहीं, इस बार इतनी सप्लाई नहीं थी। बहुत कुछ करके भी देखा, मेथी का पानी, जीरे का पानी, सौंफ का पानी, जिसने जो जो बताया, दलिया, ओट्स, सो मैनी थिंग, जिसने जो भी बताया ना सब कुछ ट्राई किया। बट आई थिंक या तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि खाना पीना बहुत कम था, शायद, आई एम नॉट 100% श्योर। और मे बी क्योंकि वो बिल्कुल कोविड हो गया था उसी टाइम पे, तो क्या पता उसका भी फ़र्क रहा हो। फिर सप्लाई भी मेरी 5 दिन के बाद आई थी, तो वो उसको बॉटल ज़्यादा ईजी लगती है। तो अब दर्द भी होने लग रहा है। नेचुरल प्रोसेस इज़ नेचुरल प्रोसेस, बच्चा सब करता है, हार्मोन्स भी ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। बट जब आप आर्टिफिशियल तरीके से करते हो तो अब पेन जो है वो ज़्यादा होने लगा है। तो नाउ आई एम थिंकिंग लाइक वो 5 महीने की हो गई है, सो आई एम थिंकिंग कि छोड़ दूँ। बट फिर वही एक मॉमी गिल्ट आता है कि चल जब तक सप्लाई आ रही है करती रहे पंप, बट कभी कभी पेन ज़्यादा हो जाता है। सो लेट्स सी, डामाडोल मन है, डामाडोल। तो चैलेंजिंग रही है इस बार की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी मेरी। अद्वी को तो फॉर्मूला का पता भी नहीं था और ना बॉटल का पता, उसने कभी बॉटल नहीं लगाई, कभी भी एक भी बॉटल नहीं खरीदी हमने उसके लिए। फिर डिश वॉशर चला फिर आवाज़ आई। ओके जी, चलिए 9:15 बज गए हैं। अभी मैं चलती हूँ ऊपर, थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी। और ईवी जो है वो फ़िलहाल सो रही है, तो देखो कितनी देर तक सोए। अभी उठेगी, वैसे वो एक बार फीड लेगी और उसके बाद सोएगी। फिर वो जल्दी उठती है, जल्दी क्या मतलब 3 बजे इस तरह से उठ जाती है। बट फिर भी पहले से बेटर हुई है उसकी स्लीप, अदरवाइज़ बहुत परेशान करती है। और आई चलिए, ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ आएगा, क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। ऐसे ही था आज का रैंडम सा डे। थोड़ी सी गोल्ड शॉपिंग, थोड़ी सी मसाज क्लब की विज़िट, थोड़ी सी आउटिंग। इवन दो अद्वी के जो इयरिंग्स वगैरह थे वो कलेक्ट करने के लिए हम सबको ही जाना था, बट फिर मेरी तबीयत ऐसी अजीब सी होने लगी कि नहीं बस आप ही ले आओ। और इधर भी ना ये आटा और चावल, ये भी पैकेट आया है, मुझे ये भी फिल करने हैं। डब्बे मैंने धो के रखे हुए हैं, तो ये मुझे डालने, आज ही डाल देते मुझे, क्योंकि सुबह ही आटे की ज़रूरत पड़ेगी, अभी स्कूल जाएगी। बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा, तो आज तो बस लेजीनेस छा गई, तो वो हर काम पे ही छा गई, हो ही गया। चलिए, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड वी आर सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। Thank you so much for watching. Take care and bye bye.